हम लोग ग्लूकोज और उसका वर्गीकरण पढ़ लिए थे, जिसमें से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। तो मोनोसैकेराइड में पहला टॉपिक है ग्लूकोज। तो सबसे पहले ग्लूकोज हम लोग को मिलता कहाँ से है? तो ग्लूकोज जो है प्रकृति में अकेले भी रहता है और किसी से जुड़ा हुआ भी रहता है, इसलिए लिखेंगे ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। यह सबसे अधिक मीठे फलों तथा शहद में उपस्थित होता है। जो ग्लूकोज है वह सबसे ज़्यादा मीठे फलों तथा शहद में उपस्थित होता है। पके हुए अंगूर में ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। जो पके हुए अंगूर हैं उसमें भी ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अब ग्लूकोज बनाने की विधि, ग्लूकोज बनाएंगे कैसे? तो पहला है आपका सुक्रोस या इच्छू शर्करा से, यानी केन शुगर से। ठीक है, पहला सुक्रोस से बनाना है हमको ग्लूकोज। तो ये सुक्रोस है C12H22O11। इसको हम लोग जल अपघटन कराएंगे। अम्ल के उपस्थिति में 1 मोल बनेगा ग्लूकोज और 1 मोल बनेगा फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज किससे बनेगा? तो सुक्रोज से। दूसरा केकरा से बनेगा? स्टार्च से। ये स्टार्च है C6H10O5 के पावर होल N प्लस जल अपघटन करवा रहे हैं NH2O दे करके। अम्ल के उपस्थिति में खाली ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो यही ग्लूकोज के 2 विधि है बनाने का, पहला सुक्रोज से और दूसरा स्टार्च से। अब ध्यान दीजिए ग्लूकोज का संरचना। अगला टॉपिक है ग्लूकोज का संरचना। शुरुआत में ग्लूकोज को संरचना लोगों को नहीं मालूम चल रहा था, इसलिए ऐसे लोगों ने ग्लूकोज ऐसे लिखा CHOH के होल 4 और CH2OH। ठीक है, आगे बताएंगे इसका सही संरचना क्या है। अभी टेम्पोररी ग्लूकोज का संरचना यह शुरुआती दौर में। हाँ, पहला पॉइंट, ग्लूकोज जो है एक एल्डोहेक्सोज है। इसको VBA करिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज तथा इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज का एक 2 नाम और दिए, एल्डोहेक्सोज तथा इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। यह अनेकों कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, सेलुलोज आदि का एकलक होता है। जो ग्लूकोज होता है वो अनेकों कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, सेलुलोज क्या बोले, ग्लूकोज जो है अनेकों कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, सेलुलोज आदि का एकलक होता है, थोड़ा छोटा रूप होता है। ग्लूकोज का गुणधर्म, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, इसका आणविक सूत्र है। अब देखिएगा इसका रासायनिक गुणधर्म। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को HI के साथ यदि गर्म करेंगे तो N हेक्सेन बनेगा। ये ग्लूकोज है, उसको HI के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा आपका N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। ठीक है, दूसरा ग्लूकोज को यदि हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ग्लूकोज को यदि हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्जिम बनता है, ऑक्जिम बनता है, ऑक्जिम। ठीक है, ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्जिम बनता है। तीसरा, ग्लूकोज के यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ग्लूकोज को यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये सब एल्डिहाइड का गुणधर्म फॉलो करता है, इसलिए एल्डिहाइड यहाँ लगा हुआ है, इसलिए एल्डिहाइड के गुणधर्म फॉलो करता है। अगला है ग्लूकोज को यदि हम ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज को यदि हम ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, इसके बाद है आपका ये ग्लूकोज है, इसको ऑक्सीकरण कराएंगे तो बनेगा सैक्रिक अम्ल, या ग्लूकोनिक अम्ल को ऑक्सीकरण कराएंगे तो बनेगा आपका सैक्रिक अम्ल। अब देखिए ग्लूकोज का सही संरचना। बहुत से अन्य अब बता रहे हैं ग्लूकोज का सही संरचना। बहुत से अन्य अनेकों गुणों के अध्ययन करने के उपरांत जो फिशर नामक वैज्ञानिक था उसने ग्लूकोज का सही संरचना बनाया, एकदम सही संरचना बनाया। ये ग्लूकोज का सही संरचना जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए ग्लूकोज का सही संरचना बनाया। CHO ऊपर से C 1 2 3 4 5 अब 1 6 गो C बना दीजिएगा।
इधर OH, इधर H, ठीक है। ऊपर से तीसरा नंबर पर 1 2, तीसरा नंबर पर इधर OH और इधर H, फिर OH और H, फिर OH और H और नीचे CH2OH। यही ग्लूकोज का आपका सही संरचना है, यह ग्लूकोज का आपका सही संरचना है। खाली ऊपर से 1 2 तीसरा कार्बन पर OH इधर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो ग्लूकोज का जो सही संरचना है वह फिशर नामक फिशर नामक वैज्ञानिक बताया है, बहुत सारे उसके गुणों के अध्ययन करने के उपरांत, ठीक है। ये ग्लूकोज का सही संरचना का नाम है D+ ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? D+ ग्लूकोज, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मिरर इमेज बनाएंगे, यानी आईना में इसका देखेंगे हम, तो इसको जो बनेगा इसको बोलेंगे L+ ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? L+ ग्लूकोज। ग्लूकोज का नाम देखिए, ग्लूकोज को सही रूप में D+ ग्लूकोज लिखा जाता है। ग्लूकोज के नाम से पहले लिखा हुआ डी जो है इसके विन्यास बताता है, ठीक है। डी बताता है कि L समूह का है कि D समूह का है, ठीक है। जबकि प्लस बताता है कि यह ध्रुवन घूर्णक बने या दाहिना साइड से घूमेगा कि बायां साइड से घूमेगा, यानी जो PPL है उसको कैसे रोटेट कर रहा है, दाहिना साइड से है कि बायां साइड से रोटेट रहा है, उसको प्लस बताता है कि इसका ध्रुवन घूर्णन कैसा है, उसको निरूपित करता है। अब रहता है ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने होते हैं। भी एक क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने होते हैं। तो कायरल देखिएगा, कायरल का कंडीशन है कि यदि कोई कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, यदि कोई कार्बन ग्रुप रहता है, 4 गो एकरा से बॉन्ड बनना चाहिए और चारों अलग अलग होना चाहिए, उसी को हम लोग कायरल बोलते हैं, कायरल कहलाएगा। तो यहाँ देखिए कायरल बता रहे हैं, कायरल ध्यान दीजिएगा, यहाँ CHO है तो C+O और H, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो ये कायरल नहीं कहलाएगा। तो पहले का कायरल नहीं है। दूसरा का देखिए, इधर OH, इधर H, इधर CHO, इधर पूरा ग्रुप, यानी 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, अब एक 3 ग्रुप, अब एक 4 ग्रुप। हाँ, चारों अलग अलग है इसलिए कायरल कहलाएगा। तो यहाँ स्टार लगाइएगा, यानी कायरल है ये वो कायरल हो गया। दूसरा का चेक करिए, ये पूरा ग्रुप एगो, यहाँ तक, एगो इधर 2 गो, एगो नीचे 4 गो, एगो ऊपर, एगो इधर 4 गो, यानी ये भी आपका कायरल है। इसी तरह ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। तो ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं। यही था ग्लूकोज के बारे में।